नमस्कार साथियों, मौसम की ताजा अपडेट आपको बताना चाहेंगे। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दो पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने जा रहे हैं, जिनके प्रभाव से 4 दिन बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 12 राज्यों में कोहरा छाने और 5 राज्यों में शीतलहर चलने की और 8 राज्यों में भयंकर बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। साथियों, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम हवाओं के चलने से शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। दिन में धूप निकलने से गर्मी का एहसास हो रहा है साथियों, लेकिन इस विकेट पर लोगों ने हार्ड बारिश कब आएगी, क्योंकि 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच कई राज्यों में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट आएगी और 2 फरवरी तक देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में मौसम कैसा, आपको बता दें। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार एक के बाद एक 2 पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं। एक 29 जनवरी से पश्चिम हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। दूसरा फरवरी को एक्टिव होगा। पहला पश्चिम विक्षोभ 29 जनवरी को हिमालय के ऊपरी हिस्से में सक्रिय होगा। इसके तुरंत बाद 1 फरवरी को दूसरा पश्चिम विक्षोभ भी असर दिखाएगा। दोनों के असर से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी चेतावनी है साथियों। जनवरी के आखिरी दिन में एनसीआर में बारिश हो सकती है और 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की चेतावनी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक बारिश होने के आसार बने हुए और बर्फबारी भी हो सकती है साथियों। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में 2 फरवरी तक शीतलहर का प्रकोप रह सकता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में 31 जनवरी तक सुबह शाम घना कोहरा छाया रह सकता है साथियों। बता दें, मध्य प्रदेश में तेज ठंड का दौर जारी। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश की संभावना दर्शाई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ की वजह से 29 जनवरी को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत करीब 15 जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। फरवरी की शुरुआत में भी प्रदेश में बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं की वजह से प्रदेश में पिछले 4 दिन से तेज ठंड पड़ रही है। आज ठंड से राहत मिल सकती है। दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ साथियों, वही बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने 29 जनवरी और 1 फरवरी को 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने का अनुमान जताया, जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। पश्चिम विक्षोभ की वजह से फरवरी के शुरुआती 4 दिन तक मौसम बदला रहेगा। प्रदेश में 4 फरवरी के बीच पूर्वी और दक्षिण हिस्से में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इनमें रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम संभाग में के जिले शामिल हैं और 29 जनवरी को कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। बता दें, ठंड का असर रहेगा। दिन में तेज धूप खिलेगी और 29 जनवरी को भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, सीहोर और पन्ना, राजगढ़, सिगरौली, रीवा, शहडोल, सागर, नर्मदापुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। कई शहरों में तापमान में गिरावट आएगी। शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा रहा, यहाँ पारा 2.8 डिग्री रहा। उमरिया में 4.8 डिग्री, सिगरौरा देवरा में 5.3 डिग्री पारा रहा है साथियों। बता दे बता दे पूरे देश में एक बार फिर ठंड वापसी कर सकते हैं। फरवरी की शुरुआत में पहाड़ों में बर्फबारी और कई राज्यों में बारिश होने की संभावना, जिससे मैदानी इलाकों में तापमान गिरेगा और फिर कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बारिश की वजह से 2 पश्चिम विक्षोभ है। दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाएंगे और दिन में तेज हवाएं चलेगी। भारत मौसम विभाग ने वेदर को लेकर अपडेट जारी किया। 2 पश्चिम विक्षोभ लगातार पश्चिम हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। एक पश्चिम विक्षोभ 29
जनवरी से और दूसरा पश्चिम विक्षोभ 1 फरवरी से एक्टिव होगा। इनके प्रभाव से 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच पश्चिम हिमालय क्षेत्र में मध्य से बारिश हो सकती है और बर्फबारी भी होगी। आसपास के मैदानी इलाकों में 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथियों, तमिलनाडु पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम और बारिश होने के आसार। हालांकि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में आज से पूर्वोत्तर मानसून की बारिश बंद हो गई है। साथियों, आईएमडी ने शीतलहर की चेतावनी जारी की। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में शीतलहर की स्थिति रही। इन राज्यों में 29 को कोल्ड वे का अलर्ट जारी किया। देश में मैदानी इलाकों में पूर्व राजस्थान के फतेहपुर सीकर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस में दर्ज किया गया। उत्तर पश्चिम भारत उससे सटे उत्तराखंड के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5-10 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मध्य भारत, पूर्वी और पश्चिम भारत में 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहा है। साथियों, उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मध्य पूर्वी भारत में भी पारा नहीं बदला और अगले 4 दिनों में पश्चिम भारत में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। साथियों, बता दे पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम में घने से बहुत घने कोहरे, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में घने कोहरे की सूचना मिली। उत्तर प्रदेश, बिहार में रात और सुबह के समय 31 जनवरी तक, उत्तराखंड, असम, मेघालय में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 29 जनवरी तक, उड़ीसा में 30 जनवरी तक, पश्चिम बंगाल के गंगा मैदानी इलाकों में 31 जनवरी के बीच घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथियों, बता दें, मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। दिल्ली में अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा है। साथियों, अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। हालांकि दिन में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है और 30 जनवरी तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकांश स्थानों पर सुबह और रात के समय कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। साथियों, बता दें, राजस्थान के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 24 घंटे में पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया। सीकर में भी न्यूनतम तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया। वही मौसम विभाग ने आज जयपुर और जूना सागर में बारिश की भी संभावना जताई। 29 जनवरी से हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से उत्तरी पश्चिम राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। साथियों, प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर चली। झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ शीतलहर से प्रभावित रहे। हालांकि अब प्रदेश के कई हिस्सों में दिन में तेज गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं प्रदेश के 16 अन्य शहरों में भी दिन में अधिकतम तापमान स्तर 25 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया। ज़्यादातर शहरों में पारा सामान्य से ज़्यादा बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि 29 जनवरी से हिमालय क्षेत्र में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जो हवाओं की दिशा बदलेगा। पश्चिम हवा के चलते न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना चेतावनी जारी की। फरवरी के पहले सप्ताह में पश्चिम विक्षोभ राजस्थान में सक्रिय हो जाएगा। इस नए सिस्टम का असर राजस्थान के कई इलाकों में आंधी के साथ देखने को मिल सकता। इस सिस्टम के राजस्थान से गुजरने के बाद तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। साथियों, बता दें, मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा। कहीं ठंड है तो कहीं बारिश देखने को मिले, कहीं तापमान में बढ़ोतरी हो रही। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 29 जनवरी को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 15 जिलों में बूंदाबांदी होने के आसार है। साथियों, मौसम विभाग की माने तो उत्तरी हवा के कारण प्रदेश में पिछले 4 दिन से तेज ठंड का दौर फिर शुरू हो गया है। वहीं आज ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिन रात के तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने के असर है।
वहीं भोपाल सहित कई शहरों में दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटे तक प्रदेश के तापमान में भी इसी प्रकार बढ़ोतरी की संभावना। हालांकि ठंडी हवाओं ने फिर से प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। प्रदेश के कई स्थानों पर रात का पारा तेजी से लुढ़का तो दिन में तेज धूप देखने को मिल रही है। भोपाल और रीवा संभाग के शहर में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। नए पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होते ही मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कई जगह बारिश से मौसम और ठंड होगा। वहीं प्रदेश के 5 सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहर शहडोल जिले के कल्याणपुर की रात सबसे ठंडी देखी गई। यहाँ का तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही उमरिया में 4.8 डिग्री, देवरा यानी सिगरौली में 5.3 डिग्री, राजगढ़ में 5.6 डिग्री, सिरगर शाहपुर मंडला में 6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।